श्री कृष्ण ने ब्रज में रह करके माखन को चुराया है, सभी जानते हैं। पर माखन चोरी तो साहब एक बहाना है। माखन का अर्थ गोपियों के चित्त से लिया गया, मतलब मेरे कन्हैया ने गोपियों के चित्त को चुराया है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने माखन चुराया और भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की एक मंडली थी जिसका नाम था बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल, और इसके अध्यक्ष स्वयं कन्हैया थे। और माखन चोरी भी भगवान ने अपने गरीब गरीब गोप बालकों के लिए की थी कि गोप बालकों के पास माखन नहीं रहता था, दुबले दुबले से थे और कंस को दे आते थे जितना भी माखन उनके घर में होता था। तो भगवान ने कहा कि जब तक मैं इस ब्रज में रहूंगा आप सभी को पेट भर के माखन खिलाऊंगा। इसलिए मेरे प्रभु ने एक मंडली बनाई, उस मंडली के अध्यक्ष स्वयं कन्हैया बने और इस मंडली ने मिलकर के ब्रज की हर एक गोपी के यहाँ माखन की चोरी की। सिर्फ एक गोपी बची जिसका नाम था प्रभावती। यह प्रभावती गोपी थोड़ी अभिमानी थी। जब दो गोपियां आपस में बात करती ना कि अरे कन्हैया ने आज हमारे यहाँ माखन की चोरी की है, मटकी फोड़ी है, ये बात वो बात, तो ये सभी गोपियों से कहती थी कि भैया देखो तुम्ही लोगों ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, हाँ तुम्ही लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है, इसलिए वो तुम लोगों से घर आकर के चोरी करता है, मेरे यहाँ कभी नहीं आता क्योंकि मुझसे डरता है। भगवान श्री कृष्ण को यही बात पता चली कि ये गोपी हर किसी को भड़का रही है और इसके घर का माखन भी बड़ा स्वादिष्ट है। तो भगवान कन्हैया आज अपनी मंडली को लेकर के प्रभावती के घर में गए। संयोग की बात यह थी कि प्रभावती उसी समय यमुना जी के तट पर पहुंची जल भरने के लिए। घर सूना था, सूने घर में भगवान की मंडली घुसी और भगवान की मंडली छीके पे माखन की मटकी रखी हुई थी। तो प्रभु की मंडली की वही सीढ़ियां तैयार हुई माखन चोरी की। सबसे पहले 8 गोप बालक, फिर 6 गोप बालक, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सबसे ऊपर कन्हैया। और जैसे ही मेरे प्रभु ने माखन की मटकी फोड़ी माखन गिरने लगा। बोलिए माखन चोर की जय। अब माखन गिरने लगा, भगवान ने बड़े भाव से माखन खाया, अपने गोप बालकों को खिलाया और बड़े पेट भर भर के सब माखन खा रहे। और जितना माखन बचा सब एक दूसरे के गाल पे लगाते, बंदरों को बुला के भी खिलाते हैं। ये सब प्रभु कर ही रहे थे कि इतने में वो प्रभावती आ गई। और प्रभावती जैसे ही आई और प्रभावती ने देखा कि आज कन्हैया की मंडली मेरे यहाँ माखन की चोरी कर रही है, प्रभावती दौड़ी भगवान को पकड़ने के लिए। गोप बालकों ने देखा गोपी आ गई, गोप बालक इधर उधर ढूंढे, कहने लगे अरे अरे गोपी रुक जा। पर कहाँ रुकने वाली प्रभावती। हाँ, अब गोप बालक कहने लगे कन्हैया भाग भाग भाग। और ज्यों ही भगवान भागने के लिए हुए कि प्रभावती ने हाथ पकड़ लिया। प्रभावती ने कहा रुक जा चोर, आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया ने सोचा बुरे फंस गए, ये गोपी बड़ी ही निष्ठुर टाइप की है और मुझे पकड़ लिया, अब ये छोड़ेगी तो है नहीं। कन्हैया कहने लगे छोड़ दे। कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। और उस गोपी का हाथ, कन्हैया का हाथ पकड़ के वो गोपी भगवान को ले जाने लगी। भगवान को जब ले जाने लगी, भगवान ने उसे रास्ते में कई बार बोला कि मेरा हाथ छोड़ दे, पर उसने छोड़ा नहीं। भगवान ने विचार किया ये गोपी मुझे जिस तरीके से ले जा रही आज मैया यशोदा की पिटाई पड़वा के ही रहेगी। और भगवान को बड़े बड़े दैत्यों से डर नहीं लगता साहब, लगता है तो मैया यशोदा की छड़ी वाली पिटाई से डर लगता है। भगवान ने सोचा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सामने से आ रहा था प्रभावती का पति और प्रभावती लंबा घूंघट खींचे हुई थी, क्योंकि गांव का नियम है माताएं जब भी निकलती तो घूंघट में निकलती है। तो घूंघट लंबा खींचे हुए थे, सामने से आ रहा था पति। भगवान ने सोचा अच्छा मौका है। भगवान ने कहा अरे गोपी हाथ छोड़ दे। कहा नहीं छोड़ेंगे। कहा एक काम करो ये वाला छोड़ दो, ये वाला पकड़ लो। कहा हाँ ये कर सकते हैं। और जैसे ही एक हाथ छोड़ा दूसरा हाथ पकड़ने के लिए हुई कि तभी बगल से निकल रहा था पति। प्रभु ने पति का हाथ पकड़ा, प्रभावती के हाथ में दिया और स्वयं दौड़ लगा के मैया यशोदा के पास। हाँ, यहाँ प्रभावती अपने पति का हाथ पकड़ के ले जाने लगी। अब वो सुनी ना, वो पति कुछ बोलना भी चाहे तो वो सुनी नहीं रही, वो तो बस चिल्लाते हुए जा रही है।
और जैसे ही मैया यशोदा के आंगन में पहुंच रही है तो दूर से ही चिल्लाते हुए जा रही है, अरे देखो ब्रजवासियों, जो घर घर माखन की चोरी करता है आज मैं उसे रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। जिसका हाथ पकड़े हूँ ना, यही तुम सबके घरों में जा जा करके माखन की चोरी करता है। अरे ये बड़ा ही बहुत बड़ा चोर है, इसको हम सबको छोड़ना नहीं है। अभी यशोदा रानी से इसे पिटाई भी लगवाएंगे और हम सब भी इसे सबक सिखाएंगे। देख लो सब इसकी शकल, यदि ये कहीं भी मिले तो इसे छोड़ना नहीं है। अब ब्रजवासियों ने जैसे ही बाहर निकल के देखा, ब्रजवासी लगे हंसने को, क्यों? पति का हाथ पकड़े थी। हाँ, अब मैया यशोदा के पास गई तो मैया यशोदा के पीछे कन्हैया खड़े हुए थे। कन्हैया ने पहले ही बता दिया था, मैया देखो गोपी मेरी झूठी शिकायत लेके आ रही है। तो मैया गई, कहा क्या बात है गोपी? कहा यशोदा देख तेरे लाला को आज मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ, ये मेरे घर में माखन की चोरी कर रहा था। मैया ने कहा कहाँ है लाला? कहा लाला कहाँ है? कहा तुम्हें दिखता नहीं, जिसका हाथ पकड़े हूँ वही तो लाला है। कहा, अब मैया ने देखा तो पति का हाथ पकड़ी थी। मैया हंसने लगी, कहा यशोदा तूने ही इसे सिर पे चढ़ाया है, एक तो तेरा लाला चोरी करे ऊपर से ते हंसे। हाँ, अरे मारो इसे, पीटो। क्यों नहीं मारती? मैया ने कहा परवर हमें कुछ नहीं सुनना, तुम इसे पिटाई लगाओ। मैया ने कहा लगा दूंगी, तुम्हारी बात मैं मान लूंगी, पर गोपी बस एक बार अपना घूंघट खोल के तो देख ले, और फिर तू जैसा कहेगी मैं वैसा कर दूंगी। और जैसे ही प्रभावती ने अपना घूंघट खोल के देखा तो पाया जो कन्हैया है वो तो मैया यशोदा के पीछे खड़ा हुआ है, और मैं तो अपने पति का हाथ पकड़ के ले आई। और भगवान अंगूठा दिखा दिखा के हंस रहे हैं, बड़े खिलखिला के हंस रहे, काम ही ऐसा किया है। तो इस प्रकार से प्रभावती का अभिमान भी भगवान ने दूर किया। और जब भगवान की मंडली निकलती तब तक सारे ब्रज में गोप बालक ब्रजवासियों को कहते, क्या कहते? गोपियों से कहते कि गोपियों